आज हम अपना सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो कि जेईई मेंस और नीट ओरिएंटेड जो हमारी वीडियोस हैं वो जेईई मेंस और नीट ओरिएंटेड हैं। इस वीडियो में हम कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो कि हमारे पिछले जेईई मेंस में आ चुके हैं या फिर नीट में आ चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास एक चार्ज दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मैं डायग्राम पहले बना रहा हूं। ये हमारा हेक्सागोनल है, आप हेक्सागोनल तो समझते होंगे, जिसमें 6 साइडें होती हैं, समझ रहे हो ना बात को। ये हमारा एक हेक्सागोनल है। यहां पे जो चार्ज दिया हुआ है वो 3q चार्ज दिया हुआ है। यहां पे जो चार्ज दिया हुआ है -4q, यहां पे जो चार्ज दिया है 5q, यहां पे -6q और यहां पे q और यहां पे -2q। अब भैया यहां पे सेंटर पे एक चार्ज रखा है जिसका नाम है कैपिटल Q। अब सेंटर पे कैपिटल Q रखा है तो ये जो डिस्टेंस होगी ना सबकी डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। ये सब डिस्टेंस क्या होंगी हमारे पास, बराबर होगी, क्योंकि हमारे पास सेंटर पर रखा हुआ है। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ पेपर वाले ने, उसने A दिया है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि Q पर कितना फोर्स लग रहा होगा। सेंटर नहीं लग रहा क्या, ये थोड़ा सेंटर बना देते हैं इसको। सेंटर पर, एकदम सेंटर पर ये चार्ज क्यू है, ये है ना, ये सेंटर पर है, एकदम से सेंटर पर है, ठीक है ना। यहां पे हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू रखा हुआ है। इस कैपिटल क्यू में इन सभी चार्जों के द्वारा लगने वाला जो फोर्स है, लगने वाला जो बल है, उसे अपने को पता करना है। तो उस फोर्स को निकालने से पहले मैं आपको ये कंसेप्ट तो आपको पता है ना, दो सेम चार्ज होते हैं, यदि प्लस माइनस क्यू और माइनस क्यू दो सेम चार्ज होते हैं तो आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और दो अपोजिट चार्ज होते हैं यदि आपस में, तो क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा, अदरवाइज क्या होगा, हमारे पास रिपल्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस -2q और इस q का सबसे पहले संबंध देखते हैं। इस -2q और इस q का, तो ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में है। ध्यान देना, ये माइनस में है, ये किस में है, प्लस में है। तो माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी इस -2q के कारण जो इस q पर जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, इधर साइड लग रहा होगा। समझ रहे हो बात को, डायग्राम देखो आप, किधर साइड फोर्स लग रहा होगा, इस -2q के कारण किधर साइड लग रहा होगा, इधर साइड बना दिया। अब कितना लग रहा होगा वो निकाल लेते हैं। F बराबर क्या होता है हमारे पास, K, Q1 की वैल्यू कितनी दी है 2Q और Q2 की वैल्यू कितनी दी है Q अपॉन K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब क्या हो गया हमारे पास, A स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस सभी जगह क्या है, A के बराबर है। तो K, इसमें हमने कूलॉम लॉ लगा दिया कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2KQ अपॉन A स्क्वायर F। थोड़ी देर के लिए ये F जो है वो किसके द्वारा आया है, -2Q के द्वारा है। किसके द्वारा है, -2Q के द्वारा है। तो थोड़ी देर के लिए इसको आप F बोल दीजिए। तो ये किसके बराबर हो गया है, फोर्स 2F के बराबर। हम मान लिए कि कितना फोर्स लग रहा है, इस पे 2F लग रहा है। तो ये वाला कितना हो गया, 2F हो गया, ठीक है। अब इस वाले चार्ज को देखो, अब इसके द्वारा तो क्या हुआ, इधर साइड अट्रैक्शन लग रहा था, इसके द्वारा क्या हुआ, इधर साइड अट्रैक्शन आ गया। अब इन दोनों चार्ज को देखो, +5Q और इस Q को, तो ये दोनों सेम चार्ज के हैं। अगर सेम चार्ज होता है तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो इस 5Q के कारण इस पर जो चार्ज लग रहा होगा, जैसे यहां अलग अलग रख के देख लो तुम चाहे तो, नहीं बन रहा तो ऐसे सोचो, 5Q है, ऐसे 5Q है और यहां पे Q है, तो इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लग रहा होगा वो इधर साइड लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन नहीं होगा इनके बीच में, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे क्योंकि सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज है तो ये 5Q है, तो इसके जैसे 2Q के कारण 2F लगा, तो 5Q के कारण कितना लगेगा, 5F लगेगा। यानी इस 5Q के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर ही साइड कितना लग रहा होगा, 5F लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा बताओ, कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना, कितना लग रहा होगा, 5F। तो इधर ही साइड एक और फोर्स आ गया, कितना आ गया, 5F। यहां तक समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, देखो बहुत आसान है। हमने क्या किया, इस -2Q और 5Q के कारण निकाला। -2Q के कारण अट्रैक्शन हो रहा था तो उधर साइड 2F आया, और 5Q के कारण रिपल्शन हो रहा था उधर साइड 5F आ गया। अब ये दोनों चार्ज की कहानी खत्म हो गई है, ये दोनों चार्ज की कहानी खत्म हो गई। अब बात करते हैं इस और इस चार्ज की। ये 3Q है, अब ये देखो प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इस 3Q के कारण जो फोर्स लग रहा होगा इस Q पर, वो नीचे साइड लग रहा होगा। तो नीचे साइड कितना लग रहा होगा, 3F लग रहा होगा, क्योंकि 3Q है तो 3F। अब ये 6Q है,
और एक Q है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अपोजिट चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, तो इधर साइड कितना आएगा 6F, तो नीचे साइड कितना लग रहा है 6 3 9F, तो इधर साइड आप नीचे साइड इसके ऊपर दर्शा दीजिए कि नीचे साइड जो लग रहा है वो 6F प्लस 3F लग रहा है। तो भैया ये भी हो गया, ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया। अब बचे कौन कौन से, ये दो जने बचे हैं। अब इन दोनों जने का देख लो, इस जने के द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा क्या होगा बताओ, ये दोनों प्लस में है, तो प्लस में है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इस छोटे एक Q के कारण कितना आएगा, एक F आएगा, कितना आएगा, F आएगा। अब ये माइनस है ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, तो इधर साइड कितना आएगा 4 है तो 4F आएगा, यानी इधर साइड 4F और 1F कितना हो गया, ये 4F प्लस F आ गया। यहां तक तुम लोग आई थिंक कर लिए होगे, समझ में आ गया होगा। यहां तक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था, यदि आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत भी तो आपसे ये बन जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, अट्रैक्शन और रिपल्शन का नियम लगा करके 4F 5F 2F जो चार्ज की वैल्यू थी वो ला करके पुट कर दिए हैं। अब तुमसे कभी ये भी पूछा जा सकता है, समझना ध्यान से, कभी ये भी पूछा जा सकता है इसकी जगह 3F दे देगा, कुछ 3Q दे देगा, 3Q दे देगा, तो यहां 3 की जगह क्या लिखोगे, 3Q लिखोगे, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 6F आ रहा होगा। जब 2 था तो कितना आया था, 6F आएगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ रहा है। और उसी प्रकार यदि 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से करते, 4 3 12F आता, तो इस 4F Q के द्वारा कितना आता, 12F आता। तो वो आप, मैं समझता हूं इतना मैं सोच सकता हूं कि Q को हटा, इसके अलावा जो टर्म होगी वो इसके साथ चली जाएगी। और अगर आपको यदि आपका यहां Q की जगह, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, Q की जगह कुछ और दे देता, जैसे मान लो Q की जगह इसने दे दिया 3Q दे दिया, तो क्या करते तुम लोग, -2 के कारण अगर फोर्स निकालना होता तो क्या करते, 2KQ 3 की जगह 3Q अपॉन A स्क्वायर, यहां कितना आता आपके पास, यहां आ जाता आपके पास 3 दूनी 6, यानी 6KQQ अपॉन A स्क्वायर, तो इसको F बोलते, क्या बोलते इसको, F। तो कितना आंसर आता, 6F आता। तो 2Q के कारण कितना आंसर आ रहा है, 6F आ रहा है। इसको अपन बोल सकते हैं 2 3 6, तो इसका मतलब ये हुआ 4 के द्वारा कितना आएगा, तो 4 3 12F आएगा। तो ये फोर्स 12F लगाते, वो समझाने के लिए बताया कि अगर ऐसा कभी आ गया, मान लीजिए क्या होता है कि बच्चों को पढ़ा दो कि ऐसा ऐसा होता है, तो फिर बोलते हैं कि अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, दूसरा चार्ज आ गया तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि अगर 2Q कितने के बराबर आ रहा है, कितने F के बराबर आ रहा है, और तो उस हिसाब से बाकी को आप कंपेयर कर सकते हैं। वो हमारा पॉइंट यहां पे नहीं था, मतलब ये चीज हमारा नहीं था। हमारा सवाल देखिए आप, हमने चार्ज बांट दिया। अब एक वेक्टर का कंसेप्ट आपको याद करा रहा हूं, हर वीडियो में कोई ना कोई कंसेप्ट हम याद करते हैं, ये सारे कंसेप्ट हमारे आगे चल के काम आएंगे। देखिए क्या होता है कि हम सभी लोग जानते हैं ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में क्या होता है कि एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, ये भी 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 60 डिग्री होगा, क्योंकि सब बराबर है। तो कितने हो गए, 6 6 36, तो 6 6 36 हो गया कि नहीं हुआ, बताओ 360 हो गया कि नहीं हो टोटल। तो हर एक इसके बीच का एंगल 60 है। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि इन दोनों को हटा करके एक बन गया है। देखो ये एक बन गया, 2 और 3, पहले 6 भाग थे तो 6 60 गया। अब अगर 3 है तो ये 120 होगा, ये भी 120 होगा, और ये भी क्या होगा, 120 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, तीनों 120 120 120 होंगे कि नहीं होंगे, चलो होंगे, ये आप समझ गए। अब वेक्टर का यह नियम कहता है कि जब कभी भी 3 एंगल हो, या फिर 3 वेक्टर हो, या फिर 4 वेक्टर हो, या फिर 5 वेक्टर हो, यदि सभी वेक्टर के बीच का एंगल बराबर होता है, सुनना, यदि सभी वेक्टर्स के बीच का एंगल बराबर होता है तो उनमें से जितना चीज कॉमन होता है वो कट जाता है, अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। समझ गए कि यदि हमारे पास देखो, इफ एंगल इज सेम, एंगल इज सेम बिटवीन ऑल वेक्टर, अनुज इंक डाल देना। अगर हमारे पास क्या है, एंगल क्या है हमारे पास, सेम है सभी वेक्टर के बीच में। देखो 120 इनके बीच में, 120 इनके बीच में, 120 इनके बीच में, तो जो चीजें सेम होंगी वो कट जाएंगी। टोटल यहां कितना था, 5 6 7 F आया था टोटल, यहां टोटल कितना आया था, 5 F आया था, यहां टोटल कितना आया था, 9 F आया था। तो बोलो
ऐसी कौन सी चीज है, कितना वैल्यू जो सेम वैल्यू होगा वो कट जाएगा। तो अगर मैं 5f इधर है, इधर भी 5f है, इधर भी 5f है, क्योंकि 9f है, इसका मतलब 5f तो होगा ना। तो इनमें से हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर बराबर चीजें कैंसिल हो जाएंगी, यानी 5f कैंसिल हो गया, इससे 5f कैंसिल हुआ तो कितना बचा, 2f बचा, इससे 5f कैंसिल हुआ तो 5 3 8 ये 9, तो 4 4 इसमें बचा, क्योंकि 5 5 5 तीनों से हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। 3 वेक्टर थे, तीनों वेक्टरों के बीच में एंगल बराबर था, तीनों वेक्टरों के बीच में कोण बराबर था, इसलिए हमने तीनों वेक्टर से बराबर बराबर वैल्यू को घटा दिया। तो हमारे पास ये वाला वेक्टर तो समाप्त हो गया। अब बचा कौन कौन सा वेक्टर, ये वाला और ये वाला। तो 2 वेक्टर बचे हैं, दोनों वेक्टर को बना लो। ये वेक्टर जो दिया है हमारे पास 2f है, और ये वाला वेक्टर जो है हमारे पास कितना है, 4f है, और इनके बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। अब देखो, चलो अब फिर वेक्टर में आते हैं अपन, कि जब कभी भी 2 वेक्टर हो हमारे पास और 2 वेक्टर के बीच में एंगल पता होता है, तो उनका यदि समीशन निकालना होता है, 2f और 4f का जो समीशन आएगा वो कैसे निकालेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं अपन कैसे निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी। एक फॉर्मूला याद कराया था मैं, याद करो ये फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, वो अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए कितना दिया है हमारे पास, 2f है, तो ये कितना हो जाएगा, 4f स्क्वायर। बी कितना दिया है हमारे पास, 4f है, तो ये कितना हो जाएगा, 16f स्क्वायर। 2a कितना दिया है हमारे पास, 2f है, तो 2f हो गया, और b कितना दिया है हमारे पास, 4f है, तो 4f हो गया। और cos थीटा यानी cos 120, तो cos 120 की वैल्यू बताओ जल्दी से, बताओ, -1/2, क्योंकि cos 30 की वैल्यू 1/2, तो cos 120 की वैल्यू -1/2। तो यहाँ पे -1/2 की जगह में मैंने यहाँ 1/2 रखा, और यहाँ पे क्या कर दिया, -2 से 2 समाप्त हो गया, तो इधर कितना बचा हमारे पास, 16 4 20, और 4 दूनी 8, तो 8f स्क्वायर और 20f स्क्वायर, 20f स्क्वायर में से 8f स्क्वायर माइनस कर दिए, तो कितना आ गया अपने पास, √12f स्क्वायर, जिसमें से f बाहर चला गया, 12 अंदर बचा। तो अंदर 12 बचा, तो इसको हम 3 चौको क्या लिख सकते हैं, 12। 4 को भी रूट के बाहर कर दोगे तो कितना आएगा, 2f√3। ये हमारा आंसर आ गया। अब f की वैल्यू आप वहां से उठा करके KQ/a² पुट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए, मैं जानता हूं यदि आप पहली बार इस सवाल को करे होंगे तो आपको दिक्कत जा सकती है। जब मैंने पहली बार इस सवाल को किया था तो मुझे भी दिक्कत गई थी। मुद्दा यह नहीं है कि आपसे पहली बार में बना या नहीं बना, मुद्दा यह है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि इस तरह के कोई क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप कर लीजिएगा डायरेक्टली। तो इस तरह के आप सिंपल सा इस तरह का डायग्राम बनाना है आपको। यदि इक्वल एंगल उनके बीच में आ रहा होता है तो उनके बीच में कैंसिल हो जाते हैं वेक्टर्स। जब कैंसिल हो जाता है, हमारे पास कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाती है, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। हमें 2 वेक्टर्स का फॉर्मूला याद है, 2 वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला याद है। मान लो ऐसा नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, फिर इन दोनों वेक्टर का निकालते, फिर एंगल फिर वो लंबा हो जाता है सवाल। ज्यादातर जनरली कुछ ना कुछ सिमेट्री उसमें बनी रही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ेंगे। अपन एक और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ये क्वेश्चंस यदि आपसे बनने लगे तो समझ लीजिए आपसे कंसेप्ट बनने लगा। जो मेरे पढ़ाने का उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक चार्ज है, एक 4q चार्ज है और एक q चार्ज है। 2 चार्ज है हमारे पास, एक क्या है 4q चार्ज है और एक हमारे पास क्या है q चार्ज है। अब दोनों चार्ज जो हैं हमें क्या करना है, पुट q चार्ज एनीवेयर ऑन द एक्सिस, कहीं पे भी रखो एक q चार्ज को, बाहर भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, बीच में भी रख सकते हो, है ना। पुट q चार्ज एनीवेयर बट इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि आप उस चार्ज को कहीं पे भी रखो लेकिन वो इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। इन दोनों के बीच की जो दूरी दी हुई है कसम से L दी हुई है। अब आपको ये दिमाग लगाना है, पेपर वाले ने ये बोला है कि दिमाग लगाओ और बताओ वो चार्ज कहां पर रखें, कितनी दूरी पर रखें, Q से इधर रखें या फिर Q से इधर रखें, 4Q के उधर रखें या 4Q के इधर रखें, या दोनों के बीच में रखें, कहां पे रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब समझना,
कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में तभी होती है जब उस पर लगने वाले फोर्स, इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं तभी वो इक्विलिब्रियम में रहता है। तो चलो सोचते हैं अपन, चलो सोचने की कोशिश करते हैं। ये Q है, ये 4Q है। मान लो उस चार्ज को मैंने यहां रख दिया, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने चार्ज को क्या रख दिया, यहां रख दिया। अब ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इसके कारण क्या आया, F1 फोर्स आया। ये 4Q है और ये Q है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये इधर साइड फोर्स आ गया, यानी दोनों फोर्स किधर साइड है, इधर साइड आ रहे हैं। किधर साइड आ रहे हैं, इधर साइड आ रहे हैं। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है, नहीं है। क्या ये इक्विलिब्रियम में है, नहीं है। ये चार्ज क्या है, इट कैन बी प्लस और माइनस, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमने प्लस लिया, अगर हमने प्लस लिया तो पहले प्लस क्यू के लिए देखते हैं। चलो पहले प्लस क्यू के लिए देखते हैं कहां पे रखना चाहिए। प्लस क्यू यदि हमने बाहर रखा तो ये इसके द्वारा इधर फोर्स लगा और इसके द्वारा इधर फोर्स लगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। मतलब ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। मान लो हमने इसको यहां रखा प्लस क्यू को, तो फिर क्या होगा, इस क्यू के कारण ऐसे फोर्स लगेगा और इस क्यू के कारण क्या लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा। समझ रहे हो बात को, इस क्यू के कारण, इस क्यू के कारण, इस क्यू के कारण किधर साइड फोर्स लगा, इस क्यू के कारण इधर साइड फोर्स लगा और इस क्यू के कारण इधर साइड फोर्स लगा। तो क्या अभी इक्विलिब्रियम में होगा, ये बताओ। इसके द्वारा इधर साइड फोर्स लग रहा है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा डिस्टेंस हम चूज कर लें जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। लेकिन ध्यान देना, एक चीज और बता दूं मैं आपको, समझना मेरी बात को, समझना। बाहर साइड प्लस क्यू पॉसिबल नहीं है और उधर साइड भी बाहर पॉसिबल नहीं है। अगर हम बीच में रखते हैं प्लस क्यू को, यदि हम बीच में रखते हैं प्लस क्यू को, यदि हम बीच में रखते हैं प्लस मान करके, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन लग रहा होगा इधर साइड और इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन लग रहा होगा इधर साइड। तो दिस कंडीशन में भी पॉसिबल। समझ गए। अब यदि हम माइनस चार्ज लेते हैं, समझना, यदि हम क्या करते हैं, माइनस चार्ज लेते हैं, माइनस चार्ज, तो ये Q है, ये 4Q है, ये माइनस Q है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। यहां पे हमारे पास प्लस Q में भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है और माइनस Q में भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है। मतलब यदि आप बीच में ले रहे हो, बीच में चार्ज ले रहे हो, तो वो प्लस Q भी हो सकता है और माइनस Q भी हो सकता है। अगर तो यहां पे अगर हम बात करेंगे, यहां पे ये अंदर के लिए हो गया, अंदर तो दोनों चार्ज सेटिस्फाई है। बाहर साइड हमारे पास हमने देखा था प्लस क्यू सेटिस्फाई नहीं होगा। चेक कर लेते हैं क्या माइनस क्यू बाहर साइड सेटिस्फाई होगा, माइनस क्यू, तो ये क्यू है, ये 4Q यहां रख देके चलो देख लेते हैं, माइनस क्यू है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन, और इसके बीच में भी क्या लगेगा, अट्रैक्शन। तो दोनों फोर्स इधर ही साइड हो गए हैं। अगर दोनों फोर्स इधर ही हो गए हैं तो रुकना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप प्लस क्यू और माइनस क्यू को बाहर लेते हो तो वो बंदा रुकेगा नहीं, यानी अंदर ही लेना पड़ेगा हमें चार्ज को। किधर लेना पड़ेगा, अंदर ही लेना पड़ेगा। और प्लस को भी ले सकते हो और किसको ले सकते हो, माइनस को। तो चलिए हम ले लेते हैं, किसको लेते हैं, हम प्लस को लेकर के सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास चार्ज है। अब हमें ये दूरी नहीं पता है, ये दूरी हमें निकालना है। क्या निकालना है, पुट क्यू चार्ज एनीवेयर बट इट शुड बी इक्विलिब्रियम, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम, इसमें लिखा हुआ है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, क्यू से कितना दूरी पर हमने चार्ज को रखा है। क्या बोला हमने, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, इस क्यू से कितना दूरी पर चार्ज रखा है। तो लेट सपोज ये x है, मान लेते हैं। तो ये वाली दूरी कितनी होगी आपकी, टोटल L था, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, LX हो जाएगा। अब भैया इस क्यू के कारण इस पर फोर्स लग रहा होगा F1, इस क्यू के कारण, इस 4Q के कारण इस पर जो इधर साइड फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा F2। आपने बोला भैया कि ये इक्विलिब्रियम में है। अब जब इक्विलिब्रियम में है तो F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा। और अगर F1 F2 के बराबर है तो भैया लिखिए ना क्या होता है, क्या होता है। F1 कैसे निकालेंगे, F1 क्या है, इन दोनों के बीच में फोर्स, तो क्या आएगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है x, तो x स्क्वायर बराबर। अब इन दोनों के बीच में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, K4Q स्मॉल q अपॉन R, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, L माइनस x, L माइनस x।
का स्क्वायर। कुछ कट रहा हो तो काट दो, के क्यू क्यू कट गया, के क्यू क्यू कट गया, इधर आ जाएगा हमारे पास l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4x स्क्वायर। अच्छा एक काम करो फटाक से, यहाँ पे l माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है ना, इसको 2x का होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से स्क्वायर ऊपर कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास कितना आएगा, l माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस 2x। पहले प्लस लेके सॉल्व करो तो कितना आएगा, l बराबर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आएगा 3x, तो x बराबर कितना जाएगा, l बाई 3। और एक बार इसको माइनस लेके सॉल्व करो, ये प्लस लेके हमने इसको प्लस लेके सॉल्व किया, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, l बराबर माइनस 2x प्लस x यानी माइनस x और l, तो x बराबर माइनस l, दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये गलत, और x बराबर l बाई 3 सही। इसका मतलब जो हमसे पूछा गया था पेपर में कि q से कितनी दूरी पर होना चाहिए इस चार्ज को, तो हमने बता दिया x बराबर l बाई 3 दूरी पर वो चार्ज को होना चाहिए। कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आ सकती है कि भैया यहाँ पे हमने क्या किए, देखो जब कभी भी अंडर रूट जैसे मान लो जैसे कभी कभी क्या होता है ना, इधर साइड 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इधर साइड x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 4 का स्क्वायर या फिर y का स्क्वायर, कुछ भी मान लो y को स्क्वायर, तो जब स्क्वायर हटता है तो ये y बराबर प्लस माइनस x आता है। मतलब ये क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, प्लस का स्क्वायर करोगे तब भी आपको एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तब भी आपको वही मिलेगा। तो हमें पता थोड़ी ना है कि x जो था वो प्लस में था कि माइनस में था, हमें पता थोड़ी ना है कि जो y है वो प्लस में था कि माइनस में था, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों को ले लेते हैं। फिर दोनों को एक बार प्लस मान के सॉल्व करो और एक बार माइनस मान के सॉल्व करो, जिसमें हमारा वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए वो हमारी वैल्यू जाएगी। तो ये था हमारा सवाल, सिंपल सा सवाल था, हमसे कुछ नहीं पूछा था, हमसे पूछा था एक छोटा सा चार्ज क्यों है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कहां पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए। इट शुड बी इक्विलिब्रियम, इट शुड बी इक्विलिब्रियम। समझना बात को, किसको इक्विलिब्रियम में कर रहे हैं, इस चार्ज को, कि इस चार्ज इधर से उधर ना जाए, ठीक है ना। तो बाहर रखने पे हमने देखा गड़बड़ आ रहा था, तो अंदर रख दिए, कहीं पे अंदर रख दिए, फिर दूरी मान लिए ये x है तो ये l माइनस एक्स है, फिर इस पर दोनों साइड का चार्ज देख लिए, दोनों चार्ज इसके और इसके द्वारा, फिर दोनों चार्ज को बराबर करके सॉल्व कर लिए। अब बोल रहा है सवाल वाला, इसी सवाल का थोड़ा सा मॉडरेट फॉर्म है, मतलब इसी सवाल को थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं। x बराबर कितना आया है बताओ, x बराबर कितना आया है, l बाई 3 आया है। x बराबर कितना आया है बताओ, l बाई 3। इसका हम यूज करेंगे इसलिए बोल रहा हूं, इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसमें अब क्या बोल रहा है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, समझना ध्यान से, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम ही रुका हुआ है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम पिछला सवाल किए थे, यहां Q था, यहां 4Q था, हमने बोला कि यहां Q को रख दीजिए L बाई 3 दूरी पर, कितनी दूरी पर, L बाई 3 दूरी पर, और ये Q था, ये Q माइनस भी हो सकता था और ये Q प्लस भी हो सकता था। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये Q को माइनस भी ले सकते थे और प्लस भी ले सकते थे, लेकिन उस दौरान उस सवाल में जो अभी करे थे हम, उसमें ये Q रुका हुआ था। कौन रुका हुआ था, ये Q रुका हुआ था। लेकिन अब बोल रहा है सिस्टम रुका हुआ है, मतलब ये वाला Q भी रुका हुआ है, ये वाला भी Q4Q भी रुका हुआ है। मतलब इस पर जो नेट चार्ज है, नेट फोर्स है, इधर साइड वाला फोर्स और उधर साइड वाला फोर्स है, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप बता पाते हैं, बताइएगा मुझे, है ना। ये Q है, ये 4Q है, ये दूरी L बाई 3 है, यहां पे एक चार्ज रखा Q। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये Q पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताओ, ये Q पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू बताओ। यहां जो अंदर तुम L बाई 3 दूरी पर एक चार्ज रखे थे यहां पे, उसकी वैल्यू बताओ तुम, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू निकालना है। अब पिछले सवाल में हम क्या निकाल रहे थे, ये दूरी निकाल रहे थे, इस सवाल में इसकी वैल्यू निकालना है। तो अब ये बताओ, ये इक्विलिब्रियम में हो, ये वाले चार्ज को देखना, सिर्फ इस चार्ज को देखना, ये इक्विलिब्रियम में हो, इसका मतलब देखो, इसके द्वारा कुछ फोर्स लग रहा होगा और इसके द्वारा फोर्स लग रहा होगा। तो इस Q चार्ज में 4Q के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा, ये दोनों जो चार्ज है Q और 4Q दोनों क्या है, हमारे सेम चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं, तो दोनों के द्वारा फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो F1 फोर्स लग गया। तो अगर इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो इधर साइड लग रहा है, समझना ध्यान से, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो उधर साइड लग रहा है, तो इस छोटकू Q के कारण जो फोर्स लगना चाहिए इस Q पर, वो इधर साइड लगना चाहिए।
इसलिए लगना चाहिए क्योंकि उधर साइड तो फोर्स लग रहा है, इधर साइड भी फोर्स लगेगा। जब उधर साइड वाला फोर्स और इधर साइड वाला फोर्स बराबर होगा तभी ना ये बंदर रुकेगा। इसीलिए इस Q को प्लस में होना चाहिए कि माइनस में होना चाहिए, अभी ये बताओ। तो माइनस में होना चाहिए। क्यों माइनस में होना चाहिए? क्योंकि यदि ये प्लस में हो जाएगा तो इस प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो फिर इसके द्वारा इधर साइड फोर्स आएगा, इधर ही साइड फोर्स आएगा, F2 इधर साइड आ जाएगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो F2 हो वो इधर साइड आए, तो F2 इधर साइड होगा तब होगा जब ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट चार्ज के होंगे। तो इसका मतलब ये माइनस में होना चाहिए। इसका मतलब इसका साइन तो पता चल गया कैसा होगा, माइनस में होगा। इसकी वैल्यू निकालना है लेकिन हमें यह पता चल गया कि ये किस में होगा, माइनस में होगा। कभी कभी जेईई मेंस में वाले नौटंकी करते हैं, कभी कभी जेईई मेंस वाले इजी क्वेश्चन दे देते हैं। कैसे करते हैं, चार्ज की वैल्यू बताओ, अब फिर तुम दिमाग लगा के हल्का सा ये बता दोगे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखा तुमने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तुमने देखा कि पॉजिटिव वाले हैं, एक ऑप्शन माइनस वाला है, तो डायरेक्ट आंसर लगा दो माइनस वाला, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं पहले आपको बताना चाहता था कि अगर ये रुका हुआ है तो इसे माइनस में होना पड़ेगा। हमने पहले वाले सवाल में किया था कि ये माइनस भी हो सकता है और ये प्लस भी हो सकता है। तो रुका हुआ है तो इसे किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, Q की वैल्यू निकालना है। पहले वाले सवाल में, इससे पहले वाले सवाल में हमें ये दूरी निकालनी थी, तो हमने इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दी थी, इसको रोक दिया था और इस पे दोनों साइड लगने वाले फोर्सों को बराबर कर दिया था। अब हम कह रहे हैं कि सिस्टम ही रुका हुआ है, मतलब ये भी रुका है, ये भी रुका है। तो अपन एक काम करते हैं, इस पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देते हैं, है ना। इस पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देते हैं, समझना ध्यान से। इस पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देते हैं तो इस पर, इस Q के चार्ज पर जो 4Q के द्वारा लग रहा होगा फोर्स, उसको अपन बोल दिए F1, और इस Q के द्वारा जो लग रहा होगा उसे अपन बोल दिए F2। तो F1 बराबर F2 होगा। F1 की वैल्यू बताना, K Q1 Q2 यानी Q और 4Q, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, L स्क्वायर। अब F2 इन दोनों के बीच में, तो K Q और इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं, Q लिख दो। चार्ज कभी नहीं लिखते हैं ना, ध्यान देना, चार्ज सिंबल में डायरेक्शन में ही चला जाता है। तो Q K Q Q अपॉन R स्क्वायर, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, L/3। तो L/3 का होल स्क्वायर यानी L/3 का होल स्क्वायर यानी L का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा। K Q Q कैंसिल, सॉरी कुछ देख लो, कट रहा हो तो कट दो, कट रहा हो तो काटो जल्दी से। यहाँ Q स्क्वायर बन रहा है, सॉरी यहाँ तो Q स्क्वायर बन रहा था ना, तो एक Q कटा ना, एक Q, ये Q कट गया और ये K कट गया, ये एक तो बचा ना। अब यहां से हमारे पास क्या करोगे, L स्क्वायर से L स्क्वायर समाप्त हो गया। तो बचा क्या, इधर साइड हमारे पास बचा 4Q बराबर 9Q। इस Q की वैल्यू निकालना था, तो Q बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4Q बटा 9। ये हमारा मैग्नीट्यूड में वैल्यू आई है। हमसे सैंबल पूछेगा तो हम बता देंगे Q की जो वैल्यू आएगी हमारे पास -4Q/9 इज द आंसर। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं बहुत समझाने की, अपने लेवल में समझाने की कोशिश किया हूं, नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा करिए। इस सवाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। इससे पहले हमने सवाल में क्या किया कि ये क्यों इक्विलिब्रियम में था, तो बाहर रख के देखा नहीं हो रहा था तो अंदर रखा, फिर x डिस्टेंस मान करके फोर्स बराबर कर दिया तो वो x आ गया। फिर बोल रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दो आप, तो इसको किस में होना चाहिए, माइनस में होना पड़ेगा, तब ना एक फोर्स इधर साइड आएगा। फिर बराबर करके हमने इस Q की भी वैल्यू निकाल ली। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन अपन करेंगे। इस क्वेश्चन में भी बस इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है आपको, थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो आप बता देना है, बस जल्दी आप बता जाएगा, मैं पूछते जाऊंगा आपसे। थोड़ा बहुत आप वेक्टर भी पढ़े होंगे तो वेक्टर का भी थोड़ा सा इसमें काम आएगा, ध्यान दीजिएगा जरूर, ध्यान से, है ना। हमारे पास इस सवाल में एक हम नया सवाल करने जा रहे हैं। इस सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 रस्सी दी हुई है और इन रस्सी पर एक m मास का, दोनों जगह m मास लटकाया गया है। दोनों का जो चार्ज है वो +Q और +Q है। अब हमसे पेपर वाले ने ये बोला कि इसकी एंगल जो है वो अल्फा है, इसका जो एंगल है वो बीटा है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, समझना ध्यान से। अब हमसे पेपर वाला ये बोला है कि ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम क्या है हमारे पास, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर पूरा सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम समझना, यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कहती है कि जो नेट फोर्स लगता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। या फिर ऐसा बोलें, इधर साइड लगने वाला बल और इधर साइड लगने वाला बल बराबर होगा, ऊपर साइड लगने वाला बल और नीचे साइड लगने वाला बल क्या होगा, बराबर
होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। देखिए आप यहां पे हमारे पास ये m है, तो इस पर जो हम जानते हैं ये ऐसे मान लीजिए ऐसे डंडी खींच दिया। देखिए एक चीज और बता दूं आपको, जो स्ट्रिंग होती है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, तो इस पर जो स्ट्रिंग पर फोर्स लग रहा होता है वो टेंशन होता है। तो इधर साइड जो स्ट्रिंग है हमारी रस्सी है, उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो टेंशन लग रहा होगा। रस्सी हमारी सेम मटेरियल की है, तो इधर साइड भी हमारे पास क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। अब टेंशन हो गया, तो अब अगर हम बात करें इस मास है, कोई भी मास है तो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके नीचे साइड क्या लग रहा होता है, mg। तो इसका क्या लग रहा होगा, mg। तो इसका भी क्या लग रहा होगा, mg। फिर एक चीज और देखिए, ये दोनों चार्ज हैं, चार्ज के बीच में क्या होगा, आपस में सेम चार्ज है तो रिपल्सन, तो इसके द्वारा यहां Fe फोर्स लग रहा होगा और यहां भी क्या लग रहा होगा, Fe फोर्स लग रहा होगा। अब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बराबर होगा इस मास पे, और नीचे साइड वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स बराबर होगा। तो बराबर कैसे करेंगे, अब इधर टी दिया हुआ है, तो यदि हम ऐसे ऐसे बना लें तो ध्यान देना ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। यदि ये अल्फा है तो यहां पे भी क्या होगा, अल्फा होगा। और यदि टी है तो टी है तो जो अटैच्ड होगा, सरफेस से अटैच्ड, तो इसे हम टी कॉस अल्फा बोलेंगे, और इस वाले क्या बोलेंगे, टी साइन अल्फा बोलेंगे। सिमिलरली इधर साइड अगर हमारे पास ये टी है, इसको हमने ऐसे बना लिया, ये बीटा है, तो टी इधर वाले क्या बोलेंगे, टी कॉस बीटा बोलेंगे, इधर वाले क्या बोलेंगे, टी साइन बीटा बोलेंगे। अब तुम लोग जरा ध्यान से देखना, टी साइन अल्फा और टी साइन बीटा हो गया। तो यानी इस वाले मास को यदि हम देखें तो इधर साइड ये वाला फोर्स है और इधर साइड ये वाला फोर्स है, तो ये और ये फोर्स बराबर होंगे, और नीचे वाला ये फोर्स है और ऊपर वाला ये फोर्स है। तो इस वाले पर लगाते हैं यदि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन, इस वाले मास पर लिखेंगे तो Fe बराबर टी साइन अल्फा होगा और टी कॉस अल्फा mg के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आया, यहां तक बातें समझ में आई है। हमें क्या निकालना है, अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है, अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है इस सवाल में, कि अल्फा और बीटा में भैया क्या संबंध है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो t से t कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, Fe बाय mg बराबर साइन बाय कॉस, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, तो ये 10 अल्फा के बराबर आ गया। कितना आ गया, 10 अल्फा। तो 10 अल्फा की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आई है, Fe बाई mg। सेम अब इसमें करते हैं, ये टी साइन बीटा जो होगा हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगा, Fe के, और ऊपर साइड जो लग रहा है टी कॉस बीटा वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के। दोनों को अब इसमें भी हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 बीटा आ जाएगा। 10 बीटा बराबर कितना आ जाएगा, Fe बाई mg। अब इसको और इसको देखो तुम लोग कि 10 अल्फा बराबर कितना है, Fe बाई mg, और 10 बीटा बराबर भी कितना है, Fe बाई mg। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा का भी 10 वही है और बीटा का भी 10 वही है। इसका मतलब हम इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ये वाला सवाल समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, पहले उस पर जितने फोर्स लग रहे हैं वो लिखो। एक तो इसके चार्ज के कारण आ रहा था, एक खुद का mg हो ही गया है, और एक टेंशन का फोर्स आपके लिए आज नया होगा। क्या है कि आप ना जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये आप पहली बार कर रहे हो, तो मे भी आपको दिक्कत जा सकती है, आपको समझने में दिक्कत जा सकती है। इसलिए तो बोल रहा हूं कि अभी इस साल अगर आप इस साल क्या करोगे, इस साल यदि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। जब आप ड्रॉप ईयर यदि लेते हो, यदि आप ड्रॉप ईयर लेते हो तो ड्रॉप ईयर में आपको ये सब चीजें एक बार दिमाग में रहेगा, तो सवाल करना थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपसे। अदरवाइज आप फिर ड्रॉप ईयर में ये सब चीजें ड्रॉप ईयर में सीखना चालू करोगे, तो जब ड्रॉप ईयर में सीखना चालू करोगे तो फिर एक साल थोड़ी ना और मिलेगा कि एक साल और मिल जाएगा तुम्हें पढ़ने के लिए। तो इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा आप रिमाइंड रहेगा आपको, इसलिए पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ भी रहे हैं, अच्छी बात है। एक बार रिमाइंड रहेगा आपको, जब भी आप दोबारा पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं था, एक टेंशन फोर्स था, रस्सी पे हमेशा टेंशन फोर्स लगता है, उसके दो कंपोनेंट कर दिया। कंपोनेंट करना हमने वेक्टर में सीखा है, फिर ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स से बराबर कर दिया, इधर वाला फोर्स और इधर वाले फोर्स को बराबर कर दिया, और सेम उस वाले मास के भी लिए हमने कर दिया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हमारा ये कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ का टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे और कुछ नए कंसेप्ट देख रहे होंगे। थैंक यू लवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।